हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है बिकॉज बीन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन उत्तराखंड करें तुंगनाथ की। और ये आई कांट इवन एक्सप्लेन कि ये कितना ब्यूटीफुल ट्रैक था और मैं इसमें कितना मेरी कितनी बुरी हालत हुई थी थक के, पर बहुत मज़ा आया था। मैं भूल नहीं सकती नाथ वाले एक्सपीरियंस को फॉर श्योर। तो चलिए आज डिटेल में डिस्कस करते हैं कि तुंगनाथ का ट्रैक कैसे करना है, कहाँ से जाना है, कैसे कहाँ पहुँचना है, एवरीथिंग इन डिटेल, सो स्टे ट्यून्ड। तो तुंगनाथ का ट्रैक करने के लिए आपको आना होगा चोपटा। सो नाउ चोपटा आने के लिए आपको शेयरिंग कैब बस वगैरह मिलना मुश्किल है और इसीलिए मोस्टली आपको यहाँ आने के लिए प्राइवेट टैक्सी ही लेनी होगी या फिर आप अपना टू व्हीलर ड्राइव करके भी आ सकते। और स्टार्ट कहाँ से करें, तो अगेन उसका जवाब है या तो हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। नाउ हरिद्वार से चोपटा इज अराउंड 230 किलोमीटर्स। तो अब हरिद्वार से चोपटा आने के लिए जो रूट रहेगा वो रहेगा हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, देन वहां से ऊखीमठ एंड देन चोपटा। तो ऐसे आप पहुंच पाएंगे चोपटा तक। और ओके नाउ आप एक बार चोपटा पहुंच गए तो टॉकिंग अबाउट स्टे है ना, तो अब वहाँ पे कैसा है कि रुकने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। इनफैक्ट बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है चोपटा में। ऊपर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि तुंगनाथ में, सॉरी, आपको अगर आप सोच रहे हैं कि आप ट्रैक करके वहाँ ऊपर रुकना चाहेंगे तो वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको चोपटा में ही स्टे करना होगा। तो बेसिकली बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सोलार लगे होते हैं। तो आपको सिर्फ शाम में लाइट मिलेगा और गीज़र वगैरह भी यू वोंट गेट इट इन एवरी होटल और एवरीवेयर यू स्टे। तो ये आप पहले चेक कर लीजिएगा बिकॉज वो लोग एक बाल्टी पानी आपको दे सकते हैं, दैट इज़ व्हाट दे डू। और जो रूम के टैरिफ की अगर हम बात करें तो आपको डिपेंड्स अगेन ऑन सीजन, 500-600 से भी मिल जाएगा एंड इट गोज अप टू 3000 ऑल्सो फॉर अ वेरी बेसिक रूम, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको छत के अलावा और बेडिंग के अलावा। बहुत बेसिक होता है। अगर आप चाहे तो आप कहीं आसपास भी रुक सकते हैं इफ़ यू गेट सम प्लेस लाइक नॉट इन चोपटा बट नियर बाय। तो जैसे कि ऊखीमठ में भी होटल और हॉस्टल्स वगैरह अवेलेबल है, तो आप चाहे तो ऊखीमठ स्टे कर सकते हैं। बट या चोपटा में यू विल नॉट गेट अ वेरी वेरी तो छोड़ो, बेसिक मिलना भी मुश्किल है, लेकिन अ, जाना फिर भी वर्थ है क्योंकि तुंगनाथ पहुंचने के बाद वो सारा स्टे वाला जो दुख है वो खत्म हो जाता है। इवन आई वॉज वेरी अपसेट क्योंकि रूम देख के तो एकदम समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन जब एक बार अगले दिन हम लोगों ने ट्रैक किया और जब हम ऊपर पहुंचे तो एवरीथिंग वाज वर्थ। तो नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रैक, तो चोपटा से तुंगनाथ का जो ट्रैक है ये अराउंड 3.5 किलोमीटर है और तुंगनाथ से जो चंद्रशिला का ट्रैक है वो अराउंड 2 किलोमीटर है। तो आना जाना जो आपका होगा टोटल वो होगा अराउंड 11 किलोमीटर। बी रेडी फॉर 11 ब्यूटिफुल किलोमीटर्स आई वुड से। अब बात करते हैं कि तुंगनाथ मंदिर के बारे में। तो उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित 5 केदार है जिन्हें पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। और उसी में से जो तीसरे केदार है वो है तुंगनाथ, तुंगनाथ महादेव, और वही उनका चोपटा में जो ऊपर मंदिर है वो है तुंगनाथ मंदिर। अब इस मंदिर का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा द्वारा किया गया था। आई नो पांडव बहुत घूमे कहाँ कहाँ पहुंच गए मंदिर का निर्माण करने के लिए। बट सो तुंगनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के बीच में इन्होंने भगवान शिव का मंदिर बनाया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको चोपता से तुंगनाथ पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा टू कंप्लीट दिस जर्नी। मतलब अगर आप आराम से भी जाएंगे ना, मतलब अगर आप रुक रुक कर भी जाते हैं तो भी आप मैक्सिमम 3 आवर्स में ये ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे। और आई वुड सजेस्ट, ओके फर्स्ट लेट मी टेल यू कि जब आप जाए स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टार्ट एज मच पॉसिबल अर्ली इन द मॉर्निंग। बिकॉज हमने स्टार्ट किया था ओके अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग वी स्टार्टेड। इट वॉज वेरी डार्क बट स्टिल हमने पूरा हिम्मत जुटाया एंड वी स्टार्टेड। कोई था भी नहीं तब उस टाइम पे ज़्यादा। तो वी स्टार्टेड एट 5 एंड वी रीच्ड एट 7। और हम
हम लोग स्लो ही गए थे, बट हम कहीं भी बहुत ज़्यादा रुके नहीं। आई मीन हम रुकते थे जस्ट फॉर अ 2 मिनट और समथिंग, एंड देन वी स्टार्टेड अगेन। तो इट टुक अस 2 आवर्स, बट बिकॉज वी रीच एट 7 इन द मॉर्निंग, हम पहुंच गए। तो जो सुबह 7 बजे का जो नज़ारा था, ओ माई गॉड, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू गाइस कि वो कितना ब्यूटीफुल था। और बेस्ट पार्ट ये हुआ कि हम वहाँ पे अराउंड वी स्टेड देयर अराउंड फॉर लाइक 2 आवर्स, 2 और 2.5 आवर्स। और उसके बाद भी हम लोग 11:30 कुछ तक नीचे आ गए। हमें नीचे आने में इनफैक्ट और कम टाइम लगा है। हम नीचे क्योंकि हम जाते वक्त तो जो रूट इन्होंने बनाया हुआ है पूरे पहाड़ और चट्टानों को काट के, पूरा स्टेयर्स वाला रूट बनाया हुआ है मंदिर तक, तुंगनाथ मंदिर तक, तो वो लेके हम गए थे। लेकिन लौटते वक्त हमने जो ये पहाड़ वाला रास्ता है, जो सारे शॉर्टकट्स है, वी टुक ऑल द शॉर्टकट्स। आप मत कीजिएगा ऐसा, कर भी सकते हैं इफ़ द रूट इज़ गुड, इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके। अगर जैसे बर्फ़बारी नहीं हो रही है उस टाइम पे, क्लीन आपको दिखाई दे रहा है, स्लिपरी नहीं दिख रहा है, तो यू कैन। तो वापसी में हमने वो वाला रास्ता लिया था, ऑल दी शॉर्टकट्स। तो हम अराउंड 1-1.5 आवर में ही नीचे आ गए थे। तो हमें धूप वगैरह बिल्कुल नहीं मिली, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। तो या दिस इज़ वन थिंग। और अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट इज़ कि कैरी वार्म क्लोथ्स गाइस। ऊपर ठंड होती है, नीचे भी ठंडी होती है। चोपटा मुझे लगता है ठंडा ही रहता है हमेशा, तो आप गर्म कपड़े तो लेके ही जाए। हो सकता है ट्रैक करते करते आप थोड़ा थक जाए तो आपको कुछ वार्म क्लोथ्स कम करना पड़े, बट नथिंग मच, जस्ट कैरी वार्म क्लोथ एंड wear good shoes, carry your water bottle because you won't get many shops or something, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बीच में जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ एक शॉप हमें दिखाई दी थी, उसके अलावा देयर वाज नथिंग। एंड कैरी लिटिल बिट ऑफ स्नैकिंग आइटम्स विद यू, मतलब कुछ अपना थोड़ा बहुत रख लीजिए, खाने पीने के लिए भूख लग जाती है। बस इससे ज़्यादा कुछ कैरी मत कीजिए, आराम से जाइए और आप पहुँच जाएंगे। ओके, अब जब आप तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक के बीच बीच में आपको बांस और बुरांश के जंगल पार करने होंगे। ये जंगल गोपेश्वर से चोपटा आते हुए ही शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में ये जो घास है पूरा, ये बर्फ से ढक जाता है और भी ब्यूटीफुल वो दिखाई दे। साथ ही यहाँ आपको बहुत ऐसे कलरफुल फ्लावर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। आई मीन बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं आई कांट एक्सप्रेस, आपको जाना ही पड़ेगा उसके लिए। और ज़्यादातर ना चोपटा में इफ़ यू सी, ज़्यादातर अल्पाइन के ट्रीज से वो पूरा घिरा हुआ है, विच मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। मेनी शॉप्स और समथिंग, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग भी आप तुंगनाथ मंदिर घूमने जाते हैं ना, वो चंद्रशिला पहाड़ी पर ज़रूर जाते हैं। ये तुंगनाथ मंदिर से लगभग अराउंड 2 किलोमीटर्स है, जिसके लिए आपको और एटलीस्ट 1-1.5 आवर्स की चढ़ाई और करनी पड़ेगी। यहाँ भगवान श्री राम ने रावण का वध के बाद ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय तक ध्यान किया था, और वहाँ भगवान शिव से क्षमा मांगी थी वहाँ पे बेसिकली। और यहाँ की पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर भी है, जहाँ से हिमालय की चोटियों को आप देख सकते हैं। सो या विजिट चंद्रशिला ऑल्सो इफ यू आर विजिटिंग तुंगनाथ। नाउ गाइस, टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशंस, तो यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री तक पहुँचता है, जबकि सर्दियों में तो यहाँ ज़्यादातर बर्फ़ जम जाती है और टेम्परेचर -5 से -10 तक भी पहुँच जाता है। इसलिए आप जब भी यहाँ आए तो डेफिनेटली कीप योर वार्म क्लोथ्स अलोंग विथ यू। नाउ जैसा कि मैंने अभी कहा कि टेम्परेचर -10 तक पहुँच जाता है, तो ऑब्वियसली हैवी स्नोफॉल होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि आधे से ज़्यादा जो मुख्य मंदिर है वहाँ बर्फ़ से पूरा ढक जाता है। इसलिए उस समय मंदिर खुलने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, राइट। मंदिर ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में मार्च अप्रैल के अराउंड खुलता है और दिवाली तक खुला रहता है। फिर दिवाली के बाद मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है उसे मक्खू मठ मंदिर में रख दिया जाता है, जो कि अराउंड 20 से 30 किलोमीटर्स वहाँ से दूर है। इसके बाद फेब तक मंदिर बंद रहता है, और फिर उसके बाद वहाँ से वापस, तब तक मूर्ति की जो पूजा अर्चना की जाती है वो मक्कू मठ में ही की जाती है। अगर मैं आपको टाइमिंग्स भी बात करूँ, तो मंदिर बहुत अर्ली 6 बजे से मंदिर खुल जाता है, और शाम को 7 बजे के आसपास मंदिर के कपाट बंद होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट तुंगनाथ ट्रैक। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स आई हैव सीन। आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, और ये इतना भी ईजी नहीं है, ये खड़ी पहाड़ी है बिल्कुल। सो इट्स नॉट, मतलब एकदम आप कहते हैं कि सबसे ऊंचाई पे है ये वाला मंदिर, बट
वही है, वर्थ है वहाँ जाके, बहुत ज़्यादा खा पी के ना जाओ वरना यू विल फील अनईज़ी। बिल्कुल लाइट सा कुछ ब्रेकफ़ास्ट करके निकले। आई टू हैड ओनली चाय और फिर थोड़ा बहुत हमने स्नैक्स वगैरह खा लिया था वहाँ ऊपर पहुँच के जो बैग में रखा था। सो डेफिनिटली विज़िट तुंगनाथ ट्रैक, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स आई हैव बीन टू। वहाँ जाके जो सुकून है, ओह माय गॉड! आई कांट एक्सप्लेन। प्लीज़ प्लान एंड please pay a visit, guys. Thank you for watching my channel. Please subscribe if you haven't, and please like and share. Thanks a lot. See you in next video. Bye bye.